2 मिनट की देरी और 1 साल का सपना। सुबह के ठीक 5 बजे थे जब एक तेज अलार्म की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अनन्या की आंखें अचानक खुली, उसके चेहरे पर घबराहट और उत्साह का मिला जुला भाव था। आज वो बड़ा दिन था जिसका उसने पूरे 1 साल तक बेसब्री से इंतजार किया था। यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा का दिन था जो उसके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होने वाला था। दीवार पर चिपके टाइम टेबल और नोट्स उसकी रातों की कड़ी मेहनत की गवाही दे रहे थे। अनन्या ने जल्दी से तैयार होकर अपनी स्टेशनरी और एडमिट कार्ड को दोबारा चेक किया। रसोई में माँ ने प्यार से नाश्ता बनाया था जिसे अनन्या ने जल्दी जल्दी निगला। घर से निकलते समय उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर शराबे वाली थी, लेकिन अनन्या का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठी और खिड़की से बाहर देखते हुए बायोलॉजी के डायग्राम दोहराने लगी। अचानक ऑटो एक जोरदार झटके के साथ रुक गया, जिससे अनन्या आगे की ओर झुक गई। सामने का नजारा भयानक था। एक बड़ा ट्रक पलट गया था और पूरी सड़क जाम हो गई थी। ट्रैफिक पूरी तरह थम चुका था और गाड़ियों का एक लंबा अंबार लग गया था। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो लेट हो रही है। उसने ड्राइवर से विनती की कि वो कोई छोटा रास्ता ले ले, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद था। उसने अपनी घड़ी देखी, समय रेत की तरह तेजी से फिसल रहा था। घबराहट में अनन्या ऑटो से उतरी और भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अनजाना डर समाया हुआ था। वो पैदल दौड़ने लगी, उसके जूते सड़क पर तेजी से टकरा रहे थे। हर बीतता सेकंड उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। उसे डर था कि सपना टूट जाएगा। वो लोगों से रास्ता मांगती रही और चिल्लाती रही, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था। जैसे ही वो परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के करीब पहुंची, उसे गेट बंद होता दिखा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ी। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। वो जोर से चिल्लाई, रुको, प्लीज रुकिए, लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। तभी एक जोरदार आवाज के साथ भारी लोहे का गेट पूरी तरह बंद हो गया। अनन्या गेट की ठंडी सलाखों को पकड़कर वहीं जम गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से घड़ी देखी। वो सिर्फ 2 मिनट लेट थी, मात्र 120 सेकंड। गेट के दूसरी तरफ खड़े गार्ड की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है। गार्ड का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में अनन्या के लिए सहानुभूति थी। गार्ड ने कहा, बेटा, नियम पत्थर की लकीर होते हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। अनन्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके चारों ओर दुनिया चलती रही, लेकिन उसके लिए समय वहीं ठहर गया था। 1 साल की तपस्या और अनगिनत त्याग उन 2 मिनटों की भेंट चढ़ गए थे। अनन्या धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ी। उसका सिर झुका हुआ था और कदम भारी थे। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो अनन्या के लिए किसी बोझ की तरह महसूस हुई। अनन्या ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा छुपाया और तेजी से अपने कमरे की ओर भाग गई। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोस रही थी कि काश उसने घर से सिर्फ 5 मिनट पहले निकलने का फैसला किया होता। अगले कुछ दिनों तक अनन्या ने खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया और कमरे में बंद रही। मेज पर रखी उसकी मेडिकल की किताबें अब उसे ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी हार की याद दिला रही थी। उसे लगने लगा था कि डॉक्टर बनने का उसका सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। एक शाम उसके पिता कमरे में आए और बहुत शांति से उसके पास बैठ गए। पिता ने कहा, बेटा, हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बुरा है। उन्होंने समझाया कि समय ने उसे एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया है। पिता के शब्दों ने अनन्या के मन में दबी हुई उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। उसने अपने आंसू पोंछे और तय किया कि वो इस असफलता को अपनी ताकत बनाएगी। उसी रात अनन्या ने एक नया और अधिक सख्त टाइम टेबल तैयार किया। इस बार उसकी मेहनत पहले से दोगुनी थी और उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसने समय के प्रबंधन को अपना नया धर्म बना लिया और हर सेकंड की कीमत समझी। अब वो अपने अलार्म बजने से 15 मिनट पहले ही जागकर तैयार हो जाती थी। उसने अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि को सेकंड्स में मापना शुरू कर दिया था। पूरे 1 साल तक वो एक तपस्विनी की तरह केवल अपनी पढ़ाई में लीन रही।
उसने दोस्तों के साथ घूमना और सामाजिक मेल जोल पूरी तरह से त्याग दिया। उसका पूरा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था। अंततः वो दिन फिर से आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, परीक्षा का दिन। लेकिन इस बार अनन्या की तैयारी और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह अलग था। वो परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे पहले पहुंच गई थी। वो शांति से एक बेंच पर बैठी अपनी आंखें बंद कर खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। जैसे ही गेट खुले, अनन्या सबसे पहले अंदर जाने वाले छात्रों में से एक थी। परीक्षा हॉल के भीतर उसके हाथ नहीं कांप रहे थे और मन पूरी तरह शांत था। उसने हर एक सवाल को पूरी एकाग्रता और सटीकता के साथ हल किया। उसे महसूस हुआ कि इस बार समय उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा साथी था। महीनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार परिणाम घोषित होने का दिन आया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अनन्या न केवल पास हुई थी, बल्कि वो पूरे जिले की टॉपर बनकर उभरी थी। उसके घर के बाहर बधाई देने वालों और पत्रकारों की भारी भीड़ जमा हो गई। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी सफलता का राज उसकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उसकी वो बड़ी हार थी जिसने उसे समय की कीमत सिखाई।